बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद इफ़ज़ाल कमर। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा नुस्खा लेके हाज़िर हुआ हूँ जो तकरीबन 99% लोगों को ये बीमारी है, कब्ज़ की बीमारी। आज मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन, सस्ता और देरपा मुस्तकिल नुस्खा बताने जा रहा हूँ। ये नुस्खा आप घर में बना के खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से आपको कब्ज़ जो है ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से बेशुमार बीमारियां लगती हैं। कब्ज़ को अमराज़ुल उम्मा कहा जाता है, क्योंकि इनको कहा जाता है कि ये एक मर्ज़ों की माँ है। अक्सर लोगों को जो बाल जो होते हैं ये कमज़ोर होके जड़ जाते हैं, ये भी कब्ज़ की वजह से। गले का ख़राब होना कब्ज़ की वजह से। अक्सर लोगों को मुंह का पक जाना, ये भी कब्ज़ की वजह से। टांगों में दर्द रहना कब्ज़ की वजह से। खून का ना बनना, जिगर के मसाइल बेशुमार, हत्ता के बेशुमार जो मसाइल हैं ये कब्ज़ की वजह से हैं। क्योंकि कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है, ये खुश्की की वजह से होती है। जितनी आपके मैदे में खुश्की ज़्यादा होगी, आपके मैदे में कब्ज़ का ज़्यादा होगा। जब आपको कब्ज़ ज़्यादा होगी तो आपको बेशुमार बीमारियां लगेंगी। और इस वक्त फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, पानी का कम पीने की वजह से और फ्रूट वगैरह कम खाने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा खुश्की का मसला है, जिसकी वजह से ये कब्ज़ जैसी मौजी बीमारी में हर बंदा, हर ख़वातीन इसमें मुब्तला है। और बेशुमार आपको नेट में या किसी किताबों में नुस्खे मिल जाएंगे। जो नुस्खा मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ये मेरा आज़मूदा नुस्खा है। ये मैं अपने मतलब पर रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ ये मैं आपको एक फ़ीसबिलिल्लाह नुस्खा देने जा रहा हूँ, क्योंकि आप इसको बना के इस्तेमाल करें। अगर आपको इसका फ़ायदा हो, आपको इसका रिज़ल्ट मिले, आप इस बीमारी से मुस्तकिल आपको निजात मिल जाए, तो मेरे लिए सिर्फ इतना ज़रूर करें कि मेरे लिए दुआ करें। ठीक है, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। अब मैं आपको नुस्खे में बताता हूँ कि क्या अज्जा हैं और किस तरह आपने बनाना है। मैंने थोड़ा सा नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको डबल भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपने लेनी है गुलकंद, फिर आपने लेनी है सना मक्खी, तीसरी चीज़ आपने लेना है शहद, और चौथी चीज़ आपने लेनी है बादाम रोगन। एक इसका और मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ, जो ये बंदा रेगुलर 1 माह इस्तेमाल करता है, उसके जितनी भी हाथों में झुर्रियाँ होती हैं, ये चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं, ये अक्सर औरतों में या मर्दों में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बंदा उम्र से ज़्यादा बूढ़ा लगने लग जाता है, ये ख़त्म हो जाएंगे इसके मुसलसल इस्तेमाल से। और ये इंशाल्लाह आपके जितनी भी मैदे में खुश्की ये ख़त्म कर देगा। ये आपके पट्ठों को ताकत देगा, जिस्म में ताकत देगा, मैदे में हरारत पैदा करेगा। ये बहुत सा आपको फ़ायदा हासिल देगा। ये हुक्मा हजरात जो हैं ये इस नुस्खा बना के घर में रख सकते हैं। हुक्मा हजरात ये उसको दुकान पे अपने मतलब पे इस्तेमाल करा सकते हैं, इंशाल्लाह उसको फ़ायदा हासिल होगा। अब इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने आधा पाव गुलकंद लेनी है, 125 ग्राम आपने इसमें गुलकंद डाल देनी है। ठीक है, आप आधा पाव आपने गुलकंद ले लेनी है। इसमें ये देखिए सना मक्खी मैंने वैसे भी रखी हुई है, इसको आपने लेना है, इसका आपने पाउडर बना लेना है। आधा पाव गुलकंद में आपने तकरीबन 15 ग्राम, आपने 15 ग्राम, ये तकरीबन 15 ग्राम, 1.5 तोला सना मक्खी का आपने इसमें शामिल कर देना है। 1.5 तोला सना मक्खी का सफूफ आपने इसमें शामिल कर देना है। ठीक है, फिर आपने इसको अच्छी तरह हिलाना है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ये देखें इस तरह का ये सफूफ जो इसमें मिक्स हो जाएगा, तो फिर आपने क्या करना है, इसमें 2 तोले बादाम रोगन डालना है। ये देखें इसमें मैंने बादाम रोगन डाला है। मैं मिकदार पूरी लेकर आया था,
सिर्फ बना आपको दिखाने के लिए। ये देखें, ये आपने इसमें 2 तोले बादाम रोगन डाल लेना है। बादाम रोगन डालने के बाद आपने इसमें 100 ग्राम शहद डालना है। शहद आप छोटी मक्खी का ले लें या बड़ी मक्खी का ले लें, जो भी आपको मिल जाएगा ये आप शहद इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, आपने 100 ग्राम इसमें डालना है शहद। आप गुलकंद की मिकदार बढ़ा भी सकते हैं, इसमें आप गुलकंद की मिकदार 1 पाव भी डाल सकते हैं, आधा किलो भी डाल सकते हैं। आप जितना नुस्खा आप चाहें, जितना नुस्खा आप बनाना चाहें आप इकट्ठा बना के रख सकते हैं। ये सस्ता है, ये इतना कॉस्टली भी नहीं है, ना इतना ये महंगा है। आप इसको मुसलसल बना के इंशाल्लाह आपको इसका 100%, मैं ये आपको गारंटी के साथ नहीं कहता, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि इस नुस्खे से आपको इंशाल्लाह 100% रिजल्ट मिलेगा। अब ये आपका नुस्खा तैयार है। ये देखें, ये आपकी मजून तैयार है। और आपने इस्तेमाल किस तरह करनी है, आपने इसको रात को सोने से पहले आप नीम गर्म पानी के साथ खा लें, नीम गर्म दूध के साथ खा लें। आपने 1 चमचे से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है, ये देखें, इतनी आपने इस्तेमाल करनी है। आप रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 चमचा इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको 2 से तीसरे दिन इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। कब्ज़ का मसला, गैस का मसला, जोड़ों की दर्द का मसला, वाईबादी का मसला, ये जितना भी आपका मसला है ये इंशाल्लाह बिल्कुल हल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये नुस्खा आप बनाएं, इस्तेमाल करें। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला है वो कब्ज़ के लिए ये नुस्खा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये मेरा ज़ाती मतलब पे रेगुलर इस्तेमाल होने वाला नुस्खा है। मैं आप दोस्तों की नज़र किया है, आप दोस्त इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। और नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि मेरे जितने भी नुस्खा जात होते हैं ये सब जो होते हैं कारआमद होते हैं। ये नुस्खा जात मेरे आज़मूदा होते हैं, ये मैं अपने मतलब पे रेगुलर इस्तेमाल करवाता हूँ। ठीक है, ये नुस्खा आप इस्तेमाल किया करें, आपको इसका इंशाल्लाह बहुत सा फ़ायदा मिलेगा। नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।